वेलकम दोस्तों। आज जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पर 10+2 की हुई है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे कैटेगरी के वो पर्सन है जिन्होंने यहाँ पर आईटीआई का डिप्लोमा किया है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तीनों ही कैटेगरी कैंडिडेट्स कैसे यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 24 फरवरी से स्टार्ट कर दी गई है, जिसकी लास्ट डेट है वो 3 मार्च 2025 है। ठीक है, तो 3 मार्च से पहले पहले आपको अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट्स के बारे में। जिन कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा है और जिन्होंने इस स्ट्रीम के अंदर अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है, उनके लिए क्या है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो उनके जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो यहाँ पे 10th क्लास मांगी गई है। अगर आपके पास 10th पास है और साथ ही 3 साल का आपके पास डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दूसरी ब्रांच के बारे में जो निकल के आ रही है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के अंदर से, जिसके अंदर भी सिर्फ 10th पास मांगी गई है और 2 साल का डिप्लोमा आ गया है। अब बात कर लेते हैं पासिंग ईयर की। तो जिन कैंडिडेट्स ने 2020 से लेकर 2024 तक के अंदर अपना जो हाई स्कूल है और साथ डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड कैटेगरी के बारे में। जिनके पास आईटीआई का डिप्लोमा है वो कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनके पास आईटीआई का डिप्लोमा है वो इन्होंने जिस ब्रांच में किया हुआ है वो इन सभी ब्रांच के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो यहाँ पे हाई स्कूल और 2 साल का आईटीआई का रिलेवेंट डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पासिंग ईयर। अगर आपने 2022 से 2023 से 2024 के अंदर अंदर आईटीआई कंप्लीट की हुई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की जो आ रही है बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर जो पोस्ट है वो अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए और दूसरी है लैब असिस्टेंट के लिए। जिसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है बीएससी और साथ ही अगर आप सेकंड पोस्ट के लिए जा रहे हैं लैब असिस्टेंट के लिए तो उसके अंदर भी आपको बीएससी की रिक्वायरमेंट होगी। अब बात कर लेते हैं पासिंग ईयर की। 2022 2023 और 2024 के अंदर जिन्होंने अपनी कंप्लीट की है बीएससी वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एज की रिस्ट्रिक्शन के बारे में। जिन कैंडिडेट्स की एज 18 साल से लेकर 27 साल तक वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एज के रिस्ट्रिक्शन के बारे में। जो SC/ST कैंडिडेट है उन्हें 5 साल का दिया जाएगा और जो OBC है उन्हें 3 साल का यहाँ पे एज का रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको सैलरी कितनी मिलेगी। बात कर लेते हैं जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 9,200 रुपये सैलरी दी जाएगी। साथ ही जो ITI कैटेगरी है उन्हें 8,050 रुपये दी जाएंगे और जो ITI COPA और वेल्डर हैं उन्हें 7,700 रुपये दिए जाएंगे यानी कि 7,700 रुपये। और जो BSc कैंडिडेट्स होंगे उनको 10,350 रुपये दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना होगा। लिखा हुआ है एप्लीकेशंस परफॉर्मा ऑनलाइन, यानी कि आपको ऑनलाइन तरीके से ही यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो आपको कैसे अप्लाई करना आइए देख लेते हैं। लिखा हुआ है द ऑनलाइन लिंक ऑफ एप्लीकेशन इज। तो जो ये लिंक आपके सामने लिखा हुआ है आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। जो ऑनलाइन की डेट यहाँ पे 3 मार्च दी हुई है, सबसे पहले आपको ये प्रोसीजर कंप्लीट करना है। तो चलिए इसको लाइव फिल करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल्स, पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ पे लिखा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आप ITI कैंडिडेट्स हैं, डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं या BSc हैं तो आप यहाँ से उसको चूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सिलेक्शन के लिए कौन सी पोस्ट के लिए आप जाना चाह रहे हैं। तो जिस भी कैटेगरी के आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसकी पोस्ट यहाँ पे खुलकर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने ITI के लिए सेलेक्ट किया तो यहाँ देखिए ITI की जिस ब्रांच से आपने ITI किया हुआ है उसकी यहाँ पे सारी पोस्ट ओपन हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं आपका जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट नेम आपको डालना है, देन आपका लास्ट नेम आपको डालना है। फिर आता है फादर्स नेम आपको यहाँ फिल करना है। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है वो फिल करना है। उसके बाद मदर का नेम फिल करना है। फिर आता है मदर ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर आता है रिलीजन क्या है आपका वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी बर्थ प्लेस है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर आता है जेंडर आप मेल है फीमेल है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद किस कैटेगरी से आप आते हैं, OBC जनरल SC/ST वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाउ हैव यू डन अप्रेंटिस फ्रॉम एनीवेयर। अगर आपने इससे पहले कहीं अप्रेंटिस किया था तो आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज आप पहली बार करें तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अगर कोई है आपका तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ कहीं पर भी रेड कलर का कोई भी यहाँ पे स्टार पॉइंट नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं।
फिर आता है डिजीज एम्प्लॉय लैंडलोजर, इसमें आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो आपको पहले यहाँ मंथ लिखना है, फिर डेट लिखनी है, फिर ईयर लिखना है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट से आपको यहाँ पे इसको फिल करना है। फिर आती है आपकी ईमेल आईडी, वही आपको फिल करनी है जो आप जीमेल अकाउंट में करंटली में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है आपका ऑल्टरनेट ईमेल, इसके अलावा कोई और ईमेल यूज़ कर रहे हैं तो वो आप यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद कर लेते हैं आधार नंबर। आधार नंबर जो आपके आधार कार्ड नंबर पे होता है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। फिर आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ डालने के बाद एक बार उस पर सेंड ओटीपी करना होगा, और ओटीपी करने के बाद जो यहाँ ओटीपी आएगा उसको आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। फिर आती है नेशनैलिटी, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ऑल्टरनेट नंबर आपको यहाँ डालना है, वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद फिर आता है मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, विडो हैं, जो भी आप कैटेगरी में आते हैं वो आप यहाँ सेट कर लीजिए। फिर आता है एड्रेस, यानी कि परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है, और जहाँ पर आप करंटली में यूज़ कर रहे हैं वो भी एड्रेस आपको यहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद आता है स्टेट, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा। देन आपको अपना सिटी का नेम डालना है। उसके बाद जिस होम टाउन से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे फिल करना है। आपके होम टाउन का जो पिन कोड है वो आपको फिल करना है। देन आपकी कंट्री यहाँ ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगी। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देन आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फिल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि अगर अपने पास यहाँ पे जो भी आपने आईटीआई किया है, बीएससी किया हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको इस सेशन में अपलोड करने होंगे। देन लास्ट में आपका आएगा फाइनल सबमिशन, और इसको करने के बाद आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। ये तो हो गया ऑनलाइन तरीका जिससे कि आपने अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे। वापस चलते हैं उसी नोटिफिकेशन पे क्या लिखा हुआ था। यहाँ पे एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा था, देखें यहाँ पे जब आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ लिखा हुआ ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, यानी कि जब आप फॉर्म फिल अपना यहाँ से कंप्लीट कर देंगे, जब आपका यहाँ पे फाइनल सबमिशन हो जाएगा, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर आपको एक एक्टिव करंट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी आप डालेंगे उसके अंदर, उसके ऊपर आपको एक मेल किया जाएगा जिसके अंदर आपको अपना ऑनलाइन रिटन टेस्ट देना होगा, जो आप घर से दे सकते हैं। और साथ ही उसके बाद जब आपका वो टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपको इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा जो कि आपका ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। तो बेस्ट रहेगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वो गूगल क्रोम पर जाकर ही फिल कीजिएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी आपको अपना फॉर्म फिल करना है, ये वाला जो आप फॉर्म फिल करेंगे ये गूगल क्रोम में जाकर ही आपको भरना है। भरने के बाद आपका एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, और टेस्ट करने के बाद फिर आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। जो भी काम आपको करना है वो सिर्फ घर से करना होगा, कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा, और साथ ही यहाँ पे कोई भी आपका चार्ज नहीं है फॉर्म फिल करने का, ठीक है। इसके बाद जैसे हमारे अर्निंग क्लास एकेडमी चैनल पे जाएंगे, जाने के बाद जैसे आप मोर पे क्लिक करेंगे, मोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ग्रुप दिखाई देंगे, टेलीग्राम और व्हाट्सअप। इस पर क्लिक करके हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम जॉब की न्यू अपडेट डालते रहते हैं। और साथ ही अगर आपका हमसे कोई सवाल है तो हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जब भी ऐसे ऑप्शन न्यू अपडेट आए आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।